साइकिल एक मराठी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे किसी की अच्छाई किसी और के अंदर बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। ये कहानी एक ज्योतिषी केशव और उसके अतरंगी साइकिल की है। केशव पेशे से एक ज्योतिषी और वैद्य है। ये काम उसे विरासत में मिली है, पर यही केवल एक ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने विरासत में पाई हो। उसे अपने दादाजी से एक पुश्तैनी साइकिल भी मिली है। इस साइकिल की भी अपनी एक कहानी है। जब भी वो अपनी बेटी मुरुन्मयी को स्कूल से लाने जाता है, इस पीली साइकिल पर बैठते ही मुरुन्मयी अपने परदादा और इस साइकिल की कहानी याद करने लगती है। हालांकि कई बार उसने अपने पिता से कहानी सुन रखी है, जुबानी याद भी है। आज से बहुत दिन पहले जब उसके परदादा गोपाल कृष्ण ने एक अंग्रेज अफसर के पुराने पेट के दर्द का इलाज किया था, तो उस अफसर ने खुश होकर परदादा को अपनी पीली साइकिल भेंट कर दी थी। परदादा ने पूरे जीवन इस साइकिल को मेंटेन किया और मरने से पहले अपने पोते यानी उसके पिता केशव को इस साइकिल की जिम्मेदारी सौंप दी। मुरुन्मयी भी ये चाहती है कि आगे चलकर उसका पिता भी इस साइकिल की जिम्मेदारी उसे ही सौंपे। जब साइकिल इतनी अनोखी है तो इसके किस्से भी अनोखे होने चाहिए। मुरुन्मयी बताती है कि जब रात में साइकिल के पास कोई नहीं होता है तो ये हवा में उड़ती है। उसने 2 रात पहले अपनी आंखों से देखा है। जरूर घूमने जाती होगी। खैर, जब वे दोनों घर पहुंचे, केशव का पिता बताता है कि पड़ोस के गांव से एक आदमी बसंत राव उससे मिलने आया है। बेचारा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए ज्योतिषी से अपना हाल जानना चाहता है। केशव ने उसकी जन्मपत्री देखी, फिर बताया कि फिलहाल उसका समय खराब चल रहा है। किसी भौतिक चीज से ज्यादा लगाव रखना उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति उससे प्रसन्न है। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। केशव ने ना सिर्फ बसंतराव की समस्या दूर की, बल्कि उसे खाना भी खिलाया। उसकी गरीबी पर तरस आकर कुछ पैसे चुपके से उसके झोले में भी डाल दिए। यह स्वभाव उससे उसके दादाजी से विरासत में मिली है। हालांकि दादाजी को ज्योतिष विद्या से कोई खास लगाव नहीं था, कर्म को ज्यादा मानता था। ये ख्याल छोटी मुरुन्मयी का भी है। अगर ग्रह नक्षत्र ही सबका भविष्य तय करते हैं तो उसे पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है, और अगर पढ़ने लिखने से ही उसका भविष्य बेहतर होगा तो इसमें नक्षत्रों का क्या योगदान है। हालांकि मुरुन्मयी ने यह सवाल जिज्ञासावश पूछे थे, पर इसका केशव के पास कोई खास जवाब नहीं है। बस गोल मोल बातें ही बना सकता है। केशव एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान है। ज्योतिषी के साथ एक वैद्य भी है, इसलिए उसे दूसरे गांव के लोग भी पहचानते हैं। कोई भी जब उसे खाली बैठे देखता है तो उससे अपने भाग्य और भविष्य के बारे में पूछने लगता है। कई बार वो पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें कुछ भी बक देता है। आज गांव के रसूखदार जमींदार ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। बेटी की शादी की तारीख तय करनी है। हालांकि ये तो महज एक बहाना भर है, असल बात तो कुछ और ही है। जमींदार बातों ही बातों में कहता है कि उसके दामाद को एंटीक चीजें पसंद आती हैं। फिर पॉइंट पर आता है, कहता है अगर वो अपनी साइकिल दे दे तो उसकी बेटी का घर बस जाएगा। जमींदार को ना सुनने की आदत नहीं है। उसने थोड़े कड़े अंदाज में बात रखी, जैसे धमकी दे रहा हो, पर केशव ने साफ साफ उसके मुंह पर मना कर दिया। कहा कि आखिर वो उसकी बेटी की शादी के लिए अपनी साइकिल क्यों कुर्बान करे। वैसे भी दहेज लेना देना गैर कानूनी है। अगर उसके दामाद को साइकिल इतनी ही प्यारी है तो एक दिन उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर पूरा गांव घुमा देगा। जमींदार को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि वो बस उससे मजाक कर रहा था। आज गांव में नाटक का एक कार्यक्रम है। सभी गांव वाले इसमें हिस्सा लेंगे। केशव का परिवार भी इसी इंतजार में बैठा है कि कब केशव जमींदार के घर से वापस आए और वे नाटक देखने जाएं। जब केशव घर आया तो उसका पिता देरी के लिए उस पर खिंचाया हुआ है। इतनी हड़बड़ी में है कि साइकिल तक को घर के अंदर रखने नहीं दिया। कहा कि कौन सा सोने का बना है, साइकिल वहीं छोड़ दे और जल्दी चले। चोरों के लिए यही सबसे अच्छा समय होता है, जब पूरा गांव किसी नाटक में मगन हो। वे आराम से वारदात को अंजाम दे सकते हैं। साधु का भेष बनाकर 2 चोर गजिया और मंगया इस गांव में आ चुके हैं। बाहर के हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचानता है। जब पूरा गांव नाटक में मगन था, उन्होंने एक घर में बड़ा हाथ मारा, काफी गहने और सोना चुरा लिया। भगवान की मूर्ति तक नहीं बख्शी। जब खुशी खुशी गांव से बाहर निकल रहे थे, कुत्तों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। भागते हुए उन्हें एक साइकिल दिखी तो उसी को अपना सारथी बना लिया। ये पीली अतरंगी साइकिल केशव की है। चोर नहीं जानते हैं कि यह साइकिल उनके लिए क्या किरकिरी लाने वाली है।
खैर, जब रात में लोगों को पता चला कि गांव में चोरी हुई है, तो गांव वालों को ज्यादा दुख इस बात का था कि चोर ने केशव की साइकिल भी चुरा ली है। आखिर चोर इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं? जब नाटक मंडली के एक कलाकार ने यह कह दिया कि ये महज एक साइकिल ही तो है, इस पर एक आदमी उससे लड़ पड़ा। इधर जब सुबह सुबह गजिया और मंगिया दूसरे गांव पहुंचे तो साइकिल पंचर हो गई। उन्हें लगा था कि मामूली सी साइकिल ही है, भला कौन पहचानेगा, सो एक पंचर की दुकान पर ले गए। मिस्त्री ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो केशव की साइकिल है। कुछ देर में एक और आदमी आ गया। पूछता है कि आखिर केशव ने अपनी साइकिल तुम्हें कैसे दे दी? वो तो इसे किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता है। चोरों के लिए तो बड़ी समस्या हो गई। पर मंगिया ने तुरंत एक कहानी गढ़ दी। कहा कि वे केशव के पिता की बड़ी बहन के बेटे हैं, विट्ठल और तुकाराम। बड़ी दूर से यहाँ आए हैं। उन्होंने उल्टे मिस्त्री से केशव को विरासत में मिली साइकिल की कहानी सुन ली, फिर इसमें अपना तड़का मिला दिया और बताया कि केशव को विरासत में यह साइकिल इसलिए मिली थी क्योंकि परदादा जी को उसकी माँ ने ही ऐसा करने को कहा था। क्या वो अपने फुफेरे भाइयों को अपनी साइकिल उधार में भी नहीं दे सकता है? मंगिया कहता है कि केशव दादा ने यह पहले ही बताया था कि जहाँ भी लोग उसकी साइकिल देखेंगे उनसे 50 सवाल करेंगे, कहीं कोई उन्हें चोर न समझ ले। उसने साइकिल मिस्त्री का एक कॉमन सा नाम पुकारा जो तुक्के से सही निकल गया। अब तो मिस्त्री के लिए भी पक्का हो गया कि दोनों असल में केशव के ही कजन भाई हैं। इधर जहां केशव साइकिल के खो जाने के गम में कुछ खा भी नहीं पा रहा है, उधर दोनों चोर केशव के रिश्तेदार बनकर दावत का मजा उड़ा रहे हैं। एक आदमी उन्हें अपने घर ले गया, खूब आदर सत्कार किया और जी भरकर खाना खिलाया। कुछ मिठाई भी केशव के परिवार के लिए बांध दिए। इधर केशव सोच सोच कर परेशान है कि आखिर साइकिल कौन लेकर जा सकता है, आखिर कहाँ लेकर गया होगा। पर दिमाग पर लाख जोर डालने के बाद भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बेटी कहती है कि क्या पता साइकिल किसी ने चुराई ही ना हो, वो घूमने चली गई हो, शायद नए लोगों से मिलने गई हो। चोरों को अब तक पता चल चुका है कि केशव एक ज्योतिषी है। ये भी हो सकता है कि उसने अपनी शक्ति से उन्हें देख लिया हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। पर जो भी हो, इस साइकिल की वजह से आज उनका बड़ा सत्कार हुआ। खाने को मिला, मिठाई मिली, ना जाने आगे और क्या क्या मिलेगा। इधर केशव की पत्नी ये देख सकती है कि उसके पति का मन साइकिल के बिना जरा भी नहीं लग रहा है। आखिर ये उसके दादा की निशानी थी, उसने बड़े भरोसे से इसे अपने पोते को दिया था। अक्सर कोई भी विरासत बेटे को मिलती है, पर दादा गोपाल कृष्ण ने इसे अपने बेटे के बजाय अपने पोते को दिया। शायद दादाजी को लगा था कि साइकिल की कद्र अपने पिता से ज्यादा केशव को है, और आज उसकी लापरवाही से साइकिल चोरी हो गई। केशव ये तय करता है कि अब साइकिल ढूंढने वो खुद जाएगा, इसके बिना घर वापस नहीं लौटेगा। हालांकि दोनों चोर गजिया और मंगिया को अब तक साइकिल छोड़ देनी चाहिए थी, पर वे चोरी के माल के साथ साइकिल को किसी ट्रॉफी की तरह लिए घूम रहे हैं। आज जब वे एक दूसरे गांव पहुंचे, चाय की टपरी वाले ने साइकिल पहचान ली, पूछ लिया कि केशव दादा कहाँ हैं। उन्हें फिर से एक कहानी सुनानी पड़ी कि वे केशव के फुफेरे भाई हैं, विट्ठल और तुकाराम। कुछ दिनों के लिए साइकिल भाई से उधार ली है। फिर क्या था, उस चाय वाले ने उन्हें फ्री में चाय पिला दी, ऊपर से 6 रुपए अलग से दिए कि इसे केशव को दे दे, वो उसके पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। पर सच्चाई तो ये है कि इस गांव में नहीं तो किसी और गांव में एक दिन ये साइकिल उन्हें पकड़वा ही देगी। गजिया इस साइकिल से पीछा छुड़ाना चाहता है। उस दिन जब वे एक मंदिर में थे, यहाँ अनजाने में केशव भी आ गया। गजिया ने उसे साइकिल बेचने की कोशिश की, पर इससे पहले की बात आगे बढ़ती, मंगिया ने बात बीच में ही काट दी। शुक्र है कि केशव साइकिल को देख नहीं सका, नहीं तो आज ही वे पकड़े जाते। हालांकि वे नहीं जानते हैं कि वे जिस केशव की साइकिल पर घूम रहे हैं वो आदमी यही है। केशव एक ज्योतिषी है, इसके बावजूद वो एक दूसरे ज्योतिषी के पास चला गया, पर उसे वही दिलासा मिली जो वो दूसरों को देता आया है कि चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इधर एक दूसरे गांव में भी लोगों ने केशव की साइकिल पहचान ली, पर अब तक गजिया और मंगिया को केशव के बारे में लोगों से काफी जानकारी मिल चुकी है। वे आराम से पूरे डिटेल के साथ झूठ बोलते चले गए, उल्टे इज्जत पाई, यहाँ तक कि लोगों के हाथ भी देख लिए। आखिर एक ज्योतिषी के फुफेरे भाई जो हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ तो एक और अनोखी बात हुई। एक मास्टर ने बच्चों में पुरस्कार वितरण के लिए उन्हें अपने साथ ले गया।
आखिर केशव अक्सर उनके स्कूल आया करता है। बच्चों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। जब भी आता है तो बच्चों में मिठाइयाँ बांटता है। केशव नहीं तो उसके कजन ही सही स्कूल में पुरस्कार बांट देंगे तो इससे अच्छा और क्या होगा। कल उन्हें जो मिठाई मिली थी, आज गजिया और मंगिया ने इसे स्कूल के बच्चों में बांट दिया, जैसे उन्हें केशव के नाम की परवाह होने लगी हो। गजिया ने लड़खड़ाते हुए ही सही पर एक अच्छा भाषण दिया। बताया कि शिक्षा लोगों को समझदार बनाती है और एक अच्छा इंसान भी। अगर वे अच्छे से पढ़ेंगे तो वो केशव दादा से कहेगा कि वो उन्हें अपनी साइकिल में घुमाने ले जाए। स्कूल से लौटते वक्त बच्चों ने उन्हें फूल भेंट किए। एक बच्ची ने अपना टूटा हुआ दांत भी भेंट किया। ऐसा अफेक्शन और सम्मान उन्हें आज तक कभी नहीं मिला था। इससे उनका दिल भर आया। आज शाम गजिया और मंगिया में ये बहस हो गई कि आखिर केशव को इतने लोग पसंद क्यों करते हैं। क्या साइकिल की वजह से लोग उसे जानते हैं या उसकी वजह से लोग उसकी साइकिल को पहचानते हैं। आखिर ये जादू साइकिल में है या केशव में। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, केशव की चिंता बढ़ती जा रही है। किसी से कह भी नहीं सकता है कि साइकिल चोरी हो गई है। उल्टे लोग उसे ही ताना मारेंगे कि कैसा ज्योतिषी है, खुद के भविष्य का पता नहीं, दूसरों का नक्षत्र जांचने चला है। दूसरी तरफ गजिया और मंगिया हैं जो उसके नाम को खूब भुना रहे हैं। अब तो जैसे उन्हें पकड़े जाने का भी डर नहीं रहा। खुद को सच में केशव का रिश्तेदार मान बैठे हैं। लेकिन अब लोगों से केशव और उसकी साइकिल के किस्से सुन सुनकर उनका दिल बैठने लगा है। बेचारे केशव पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने उसके नाम का इतना फायदा उठाया है कि अब उसके बारे में सोचकर तरस खाने लगे हैं। आज जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, उन्हें रास्ते में एक जमींदार ने रोक लिया। ये वही जमींदार है जिसने केशव से उसकी साइकिल मांगी थी। वो उस साइकिल को पहचानता है, पर ये नहीं जानता है कि साइकिल चोरी हो गई है। जमींदार उन्हें अपने साथ अपनी हवेली में ले गया। पूछताछ करने लगा कि आखिर केशव ने यह साइकिल उन्हें कैसे दे दी। जब उसने मांगा था तो केशव ने साफ साफ मना कर दिया था, जबकि वो गांव में इतना रसूखदार है। गजिया बताता है कि वे केशव के रिश्तेदार हैं, फुफेरे भाई हैं। उसकी माँ की वजह से केशव उनसे प्यार करता है, इसलिए अपनी साइकिल उन्हें उधार में दे दी है। जमींदार को यह तर्क जायज लगा। उसने उन्हें रात में यहीं रुकने का निमंत्रण दिया। अगर रात में इस साइकिल पर उन्हें कहीं जाते लोगों ने देख लिया तो सब उन्हें चोर समझेंगे। जमींदार बड़ा अमीर मालूम पड़ता है। मंगिया को ख्याल आया कि यहाँ भी हाथ मार लिया जाए, फिर रातों रात रवाना हो जाएंगे, पर गजिया ने उसे चोरी करने से रोक दिया। इससे केशव का नाम खराब हो जाएगा। आज जब वे वीराने में बैठे थे, दोनों ने तय किया कि केशव की साइकिल लौटा देंगे। उसकी साइकिल ने उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया है। इस साइकिल के साथ वे जहां भी गए, सबने खूब प्यार दिया। ये बात उनके अंदर बदलाव ला रही है। आखिर क्या बात है जो सभी लोग उस आदमी को प्यार करते हैं? क्या ये उस साइकिल का जादू है? फिर बाद में तय किया कि ना सिर्फ साइकिल लौटा देंगे, बल्कि चोरी का सारा सामान भी वापस कराएंगे। आज एक गांव में भटकते हुए केशव को एक आदमी मिला जो कुछ समय पहले उससे मिलने आया था। तब केशव ने उसका भविष्य बताया था कि उसका समय बुरा चल रहा है, पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। उसे सीख दी थी कि संसार की भौतिक वस्तु से मोह करना अच्छा नहीं है। आज उस आदमी का घर टूट गया है, पर उसे इस बात का कोई खास दुख नहीं है। भले घर टूट गया हो तो क्या हुआ, बाकी तो सब ठीक है। पर यह सीख जो केशव ने उस आदमी को दी थी, शायद खुद इससे कुछ सीख नहीं पाया है। आज भी वो साइकिल के खोने के गम से मारा हुआ है। इधर गजिया और मंगिया ने एक बच्चे को मिठाई दी और बदले में एक नोट लिखवाया। साथ में वो सारी चीज छोड़ दी जो लोगों और बच्चों ने उन्हें केशव का रिश्तेदार समझने की वजह से दिया था। उन्होंने केशव की साइकिल एक दुकान के पास छोड़ दी, साथ में एक नोट और बाकी सामान भी दुकानदार को दे दिए कि वो केशव को दे दे। नोट में लिखा है कि शुरू में लगा था कि जादू उसकी साइकिल में है। वे जहां भी गए उसका रिश्तेदार समझने की वजह से लोगों ने उनका बड़ा आदर किया। उन्होंने नोट में हर उस किसी का नाम लिखा है जिन्होंने उन्हें उसका रिश्तेदार समझकर उन्हें उपहार दिए थे। वे लिखते हैं कि उन्हें अब लगता है कि जादू साइकिल में नहीं था, बल्कि केशव में था। आखिरी संबोधन में लिखते हैं, उसके कजन विट्ठल और तुकाराम। आज शाम जब केशव घर लौटा तो गांव में सभी लोग खुश थे। चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि चुराया हुआ माल वापस आ गया हो, जैसे कोई चमत्कार हो। जब उसकी बेटी साइकिल के पास बैठकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये साइकिल कहाँ गुम हो गई थी,
तो केशव इशारे में बताता है कि ये उड़ते हुए नए लोगों से मिलने चली गई थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।